नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग HPSC PhD हिंदी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। उम्मीद है आप लोग सब अपने अपने हिसाब से अपनी तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पेपर जल्दी होने की संभावना बन रही है। ठीक है, तो अपनी तैयारी में लगे रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो, अभ्यास करते रहो लिखने का। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी सब्जेक्टिव पेपर होता है तो उसमें चरित्र चित्रण से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में मैंने ऐसे ही कुछ प्रश्न लिए हैं, जितने भी मुख्य पात्र हैं हमारे NCERT के, तो उनसे जुड़े प्रश्न हैं ये सब। सबसे पहले बात करते हैं हम, भक्तिन का चरित्र चित्रण कीजिए। आपको पता है कि 12वीं कक्षा में भक्तिन पाठ है महादेवी वर्मा का, तो वहाँ पर भक्तिन के बारे में ही है सारा वो पाठ। तो उसमें भक्तिन के चरित्र से जुड़ा प्रश्न बन सकता है। तो देखते हैं उसमें क्या कुछ रहेगा। भक्तिन महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक प्रमुख संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। सबसे पहले आपको पता है कि ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसमें लेखिका ने अपनी भक्तिन सेविका के अतीत और वर्तमान का चित्रण करते हुए उसके जीवन संघर्ष का वर्णन किया। जो भक्तिन थी, आपको पता है कि बचपन में ही उसकी माता नहीं रही थी, माँ नहीं रही थी। जन्म के समय ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, और उसका जो पालन पोषण किया था उसकी सौतेली माँ ने किया था, जो उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। जब उसकी आयु 5 वर्ष थी तभी उसका विवाह कर दिया गया, और 9 वर्ष की आयु में उसका गौना कर दिया गया। फिर जब ससुराल में गई तब भी उसे उपेक्षाएं ही सहनी पड़ी, अपनी जेठानियों की, अपनी सास की। ठीक है, इसी तरीके से जो उनका जीवन है पूरा ही संघर्ष में बीतता है। तो उसी तरीके से इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं। जब हम भक्तिन के चरित्र की कुछ चीज़ें समझ लेंगे तो इससे जुड़ा जो भी प्रश्न आएगा इस पाठ से अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, तो उनका जो जीवन है संघर्ष में ही बीतता है। इस पाठ में बस उसी की चरित्र की कुछ विशेषताएं दे रखी हैं, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले उनका व्यक्तित्व है। आपको पता है कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, तो रेखा चित्र में क्या होता है, शब्दों के द्वारा ही क्या एक चित्र हमारे सामने आ गया है। ठीक है, तो भक्तिन एक अधेड़ उम्र की महिला थी। ठीक है, कद उनका छोटा था, शरीर दुबला पतला था। ठीक है, होंठ पतले थे, छोटी छोटी आंखें थी, और झुंसी गांव के प्रसिद्ध अहीर सूरमा की इकलौती बेटी थी। और हमारे स्क्रीनिंग में उनका गांव पूछा गया था, ससुराल शादी कहाँ हुई थी। तो कहाँ की रहने वाली थी, झुंसी गांव के प्रसिद्ध अहीर सूरमा की इकलौती बेटी थी, और उनकी माता का नाम था अनाम धन्य गोपालिका। जहाँ केवल गोपालिका लिखा है, आपने अनाम धन्य गोपालिका ही लिखना है। लेकिन उसके मरने के बाद उसकी माता ने उसका पालन पोषण किया था। एक महान सेविका थी। इस पाठ में जो मेन चीज़ दिखाई गई है कि उन्होंने महादेवी वर्मा की भक्ति ने बहुत अच्छी सेवा की थी। तो एक सेविका थी, इसके लिए महादेवी वर्मा ने उसकी समानता किसके साथ की थी, हनुमान जी के साथ की थी। भक्ति ने एक महान सेविका थी, वह अपना प्रत्येक कार्य पूर्ण श्रद्धा, मनोयोग, कर्मठता और कर्तव्य भावना से करती है। उसकी सेवा भावना को देखकर ही महादेवी वर्मा ने उन्हें क्या कहा था, उसे हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली बताया था। जैसे सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्य गोपालिका की कन्या है। इसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था, लक्ष्मीन भी कह सकते हैं, लेकिन इनकी सेवा भावना और भक्ति भाव को देखकर ही लेखिका ने इसे भक्तिन नाम दिया। सेवा भावना के परिणाम स्वरूप लेखिका इसके साथ सेवक स्वामी का स्वंद नहीं रखती थी, बल्कि उसे अपने घर का सदस्य ही मानती थी। तो भक्तिन लेखिका के साथ इस तरीके से रहती थी जैसे उनका कोई घर का ही सदस्य हो। भक्तिन लेखिका के कहीं बाहर जाने पर उनके कपड़े आदि धोने का, जाते समय सामान आदि बांधकर देने का पूरा ध्यान रखती थी। एक सदस्य की तरह ही वो भी, भक्तिन भी महादेवी वर्मा जी का ख्याल रखती थी। इसी सेवा भावना से अभिभूत हो लेखिका कह उठती है कि मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी।
महादेवी वर्मा को उनकी भक्तिन की इतनी आदत लग चुकी थी कि वो उनसे अलग नहीं होना चाहती थी, और उनको अपनी और उसकी भक्तिन की भी फिक्र थी कि अलग होने के बाद क्या सब कुछ रहेगा। आगे है बुद्धिमती। तो भक्तिन क्या थी? बुद्धिमती भी थी। भक्ति निरक्षर होते हुए वे एक समझदार महिला है। वह प्रत्येक कार्य को बड़ी समझबूझ और होशियारी से पूर्ण करती है। लेखिका के घर में उनके प्रत्येक परिचित और साहित्यकार को वह अच्छी तरह पहचानती है, लेकिन उसी के साथ आदर और सम्मान से बात करती है जो उसकी स्वामिनी लेखिका का आदर और सम्मान करता है। तो मतलब कि जो भी घर में आते हैं महादेवी वर्मा जी के पास, तो वो उनको अच्छे से पढ़ लेती है कि कौन महादेवी जी के बारे में क्या सोचता है, कौन क्या नहीं सोचता। ठीक है। अपने ससुराल में भी अपने पति की मृत्यु के बाद वह अपनी पूंजी से एक कौड़ी भी अपनी सास और जेठानियों को नहीं हड़पने देती। ठीक है। आगे परिश्रमी थी। भक्तिन एक कर्मठ महिला है। वह अपना प्रत्येक कार्य पूरे परिश्रम से करती है। अपने ससुराल में भी वह गाय भैंस खेत खलिहान का सारा कार्य पूरी मेहनत से किया करती थी। बाद में लेखिका के घर में आने पर उसने लेखिका के सारे कामकाज को पूरी कर्मठता से पूरा किया करती थी। ठीक है। वह लेखिका के प्रत्येक कार्य में उनकी सहायता करती है। इधर उधर बिखरी किताबों, अधूरे चित्रों आदि सामान को वह संजोकर रख देती है। ठीक है। तो जितना संभव हो सकता है भक्तिन महादेवी वर्मा जी का ख्याल रखती है, उनकी सेवा उसी तरीके से करती है। ठीक है। आगे है साहसी। भक्तिन एक साहसी महिला थी। बचपन में ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई। उसकी विमाता ने उनका पालन पोषण किया, लेकिन वह उस पर बहुत अत्याचार किया करती थी। भक्तिन ने अपना साहस नहीं छोड़ा। छोटी सी उम्र में उसकी शादी कर दी गई। ससुराल में भी उसे उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। 2 कन्याओं को जन्म देने पर उसकी सास और जेठानियों ने उसका खूब अपमान किया। उसको बात बात पर ताने कसे। उससे घर गाय भैंस खेत खलिहान का खूब काम करवाया, लेकिन भक्तिन ने कभी अपना साहस नहीं छोड़ा। उसने प्रत्येक परिस्थिति का डटकर सामना किया, जहाँ तक कि पिता और अपने पति की मृत्यु के बाद भी उसने धैर्य नहीं खोया और निरंतर संघर्ष करती हुई अपने साहस का परिचय देती रही। भक्तिन का संपूर्ण जीवन संघर्षपूर्ण ही रहा। तो जन्म से लेके जब तक भक्तिन महादेवी वर्मा जी के साथ थी, उनका जीवन संघर्ष से भरा ही रहा, लेकिन हर चीज़ का, हर विपरीत परिस्थिति का भक्तिन ने डटकर मुकाबला किया, अच्छे से सामना किया। मतलब वो बिल्कुल भी हारी नहीं। ठीक है। साहस से हर एक परिस्थिति का सामना करती रही। आगे भक्तिन के जीवन में आई समस्याओं का चित्रण करें। वैसे तो आप लोग समझ गए कि भक्तिन का जन्म से लेके उनको क्या कुछ सहना पड़ा, कैसी कैसी परिस्थितियां उनके जीवन में आई, लेकिन फिर भी एक नज़र देख लेते हैं। भक्तिन एक अधेड़ उम्र की महिला है जो आजीवन अनेक समस्याओं से संघर्ष करती रही। जन्म से लेकर उसका संपूर्ण जीवन अत्यंत कष्टपूर्ण ढंग से व्यतीत हुआ। वह झूंसी गांव के प्रसिद्ध अहीर सुरमा की इकलौती पुत्री है। उसकी माता का नाम अनामधन्य गोपालिका है और उसे जन्म देकर मृत्यु को योग प्राप्त हो गई। उसकी विमाता ने उसका पालन पोषण किया, लेकिन विमाता भक्तिन से अत्यंत ईर्ष्या करती थी और घृणा भी करती थी। अतः उसकी कम उम्र में ही उसकी शादी करवा दी गई। ससुराल जाने के उपरांत भक्तिन के पिता का देहांत हो गया। लेकिन होता क्या है कि उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। उसकी जो विमाता थी, पहले तो उसने ऐसा कोई संदेश उसके पास भेजा नहीं, लेकिन जब भेजा तो उसकी सास को संदेशा भेजा, लेकिन सास ने भी उसे नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर में कोई रोना धोना हो, जिसको वो अपशगुन मानती थी। ठीक है। फिर उसकी सास ने भी उसे अशुभ मानते हुए मतलब नहीं बताया कि उसके पिताजी नहीं रहे। तत्पश्चात भक्तिन ने 2 कन्याओं को जन्म दिया, लेकिन जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी भक्तिन को अनेक समस्याओं और दुखों का सामना ही करना पड़ा। इसकी सास और जेठानियों ने इसे अपनी उपेक्षा का शिकार बनाया। वे इससे घृणा करती थी, सारा काम करवाती थी। जीवन के अगले दौर में इसका पति भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला। फिर इसने अपनी बेटियों की शादी की, लेकिन भाग्य ने यहाँ भी उसके जीवन को समस्याओं के बीच ला खड़ा किया। इसकी बड़ी लड़की विधवा हो गई। पहले खुद विधवा थी, जो उसकी बड़ी बेटी थी वो भी फिर विधवा हो गई। इस प्रकार भक्तिन के जन्म से लेकर पूरे जीवन में समस्याएं ही समस्याएं रही हैं। उसका संपूर्ण जीवन समस्याओं से ग्रस्त है, लेकिन वह अपने इनके सामने घुटने नहीं टेकती, बल्कि इसका साहस के साथ मुकाबला करती है।
तो जिस बच्चे ने ध्यान से ये प्रश्न सुन लिया, पढ़ लिया, तो मुझे नहीं लगता कि भक्तिन से जुड़ा कोई प्रश्न आएगा तो वो अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, आपको पता है कि पहलवान की ढोलक पाठ है जिसमें जो मुख्य पात्र कौन है, आप इस कहानी का नायक भी कह सकते हैं, तो कौन है, लुट्टन सिंह है। तो लुट्टन सिंह के चरित्र की विशेषताएं हैं। पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कथा है। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र गांव से जुड़ी हुई कथा है, तो ये एक आंचलिक कथा है। लुट्टन सिंह इस कहानी का केंद्र बिंदु है, नायक कह सकते हैं, केंद्र बिंदु कह सकते हैं, मुख्य पात्र कह सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्तित्व कैसा था, सबसे पहले व्यक्तित्व भी आता है, कैसा व्यक्तित्व था उनका। तो लुट्टन सिंह पहलवान का वास्तविक नाम लुट्टन सिंह था। पहलवान तो वह बाद में प्रसिद्ध हुआ, जब उसने चांद सिंह को हराया था ना, उसके बाद वो पहलवान बना। वह लंबा, चोगा तथा अस्त व्यस्त पगड़ी बांधता था। लुट्टन सिंह अपने माता पिता की इकलौती संतान था। इसके माता पिता 9 वर्ष की अवस्था में उसको अकेला छोड़कर मर गए थे। सौभाग्यवश उसकी बचपन में ही शादी कर दी गई थी, छोटे छोटे बच्चों की पहले जैसे शादी हो जाती थी। अतः उसका जो पालन पोषण किया था उसकी विधवा सास ने ही किया था। उसके बेटे थे 2। ठीक है, लुट्टन साहसी था। लुट्टन सिंह पहलवान अत्यंत साहसी पुरुष था। वह अत्यंत सुडौल और हट्टा कट्टा था। वह प्रत्येक परिस्थिति का डटकर सामना करता था। साहसी था, हट्टा कट्टा था, हर एक परिस्थिति का डटकर सामना करता था, कभी घबराता नहीं था। अपने साहस के बल पर उसने प्रसिद्ध पहलवान चांद सिंह को हरा दिया, तो वाहवाही लूटी। उसके बाद पहलवान कहलाने लग गया। ठीक है, और उसका राज परिवार में पालन पोषण होने लग गया। महामारी फैलने के कारण जब रात्रि की विभीषिका से सारा गांव शिशुओं की तरह थर थर कांपता था, तब लुट्टन सिंह अकेला सारी रात ढोलक बजाया करता था और लोगों में साहस भरता था। उसकी ढोलक की आवाज़ लोगों में साहस भरती थी। यह उसके साहस का ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर उसके बाद भाग्यहीन, तो भाग्यहीन ही कह सकते हैं लुट्टन सिंह को। लुट्टन सिंह पहलवान साहसी होने के साथ भाग्यहीन भी था। बचपन में ही 9 वर्ष की अवस्था में उसको छोड़कर उसके माता पिता चल बसे। उसकी सास ने उसको पाला पोसा। बाद में उसके दोनों बेटे भी काल का शिकार हो गए, महामारी में चल बसे। जिस वीरता के बलबूते वह श्यामनगर का राज पहलवान बना था, राजा की मृत्यु के बाद उसको श्यामनगर से भी निकाल दिया गया। फिर उसके बाद था निडर था, बिल्कुल निडर था वो। लुट्टन सिंह एक निडर पुरुष था। जब सारा गांव महामारी के कारण भयभीत होकर अपनी झोंपड़ियों में गुम हो जाता था, तब अकेला लुट्टन सिंह रात्रि के सन्नाटे में निडरता से सारी रात अपना ढोल बजाया करता था। श्यामनगर के दंगल में भी वह चांद सिंह पहलवान के साथ लड़ते हुए नहीं डरा। राजा और लोगों के मना करने पर भी उसने निडरता से चांद सिंह के साथ कुश्ती की तथा अंत में उसको हराया। उसका साहस ही था, उसका ना डरना ही था जो उसके सामने खड़ा हुआ और उसको हराया। इस शेर के बच्चे को दंगल में हराना ही उसकी निडरता का उदाहरण है। आगे सहयोगी था। लुट्टन सिंह पहलवान होने के साथ साथ एक मानवीय संवेदनशील व्यक्ति था, तो संवेदना थी उसमें बहुत सारी। वह दुख सुख में सभी गांव वालों का साथ देता था। महामारी में जब गांव में कहर मच रहा था, तब वह लोगों में जीने की उमंग प्रदान करने के लिए रात में ढोल बजाया करता था तथा दिन में घर घर जाकर अपने सभी पड़ोसियों और गांव वालों का हाल चाल पूछकर धैर्य देता था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था क्वेश्चन। उसके बाद है प्रस्तुत कहानी पहलवान की ढोलक में भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या को किस प्रतीक के माध्यम से उद्घाटित किया गया है। तो ये क्वेश्चन छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेखक ने इस कहानी में भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या को श्यामनगर के राजा श्यामानंद के बदलने पर नए विलायती राजा के श्यामनगर का राजा बनने की व्यवस्था के प्रतीक रूप में उद्घाटित किया है। तो जो राजा था जिसने पहलवान को लुट्टन सिंह को पहलवान बनाया था, समझ लो, तो उसके बाद नया राजा बनता है। ठीक है, यहाँ श्यामनगर का राजा लोक संस्कृति का शौकीन था, इसीलिए वह वहाँ प्रतिवर्ष दंगल और कुश्ती का आयोजन करवाया करता था। उसने लुट्टन सिंह पहलवान की वीरता को देखकर भी उसे राज परिवार का पहलवान नियुक्त कर दिया था तथा लुट्टन सिंह का सारा खर्चा भी राजा के खजाने से चलता था। लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात वहाँ एक नया विलायती राजा आया, तो उसने आते ही दंगल को घोड़ों की रेस में बदल दिया तथा लुट्टन सिंह को भी दिया जाने वाला सम्मान
और खर्च बंद कर दिया। उसे लोक संस्कृति बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने अपने राज्य में विलायती संस्कृति को फैलाने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे राज व्यवस्था बदलकर नए स्वरूप में ढल गई और लोक संस्कृति विलुप्त होने लगी। अतः भारत पर इंडिया का साम्राज्य छाने लगा। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना थोड़ा, ताकि आप अच्छे से इसको लिख सकें। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है शिरीष के फूल। शिरीष के फूल से स्क्रीनिंग में भी प्रश्न आया हुआ था, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। एक ललित निबंध है शिरीष के फूल। ठीक है, तो इससे शिरीष के फूल पाठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, इसका मूल भाव स्पष्ट कीजिए। शिरीष के फूल निबंध की मूल चेतना, तो इस तरीके से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध शिरीष के फूल विपरीत और कठिन परिस्थितियों में भी जीवन की प्रेरणा और इच्छा शक्ति का परिचायक है। तो ये एक ललित निबंध है शिरीष के फूल, जो कि विपरीत और कठिन परिस्थितियों में भी जीवन की प्रेरणा और इच्छा शक्ति का परिचायक है। मानव जीवन में सुख दुख, आशा निराशा, राग विराग, प्रेम विरह आदि परिस्थितियों में मानव जीवन में जूझना पड़ता है मानव को। ठीक है, जीवन में मानव को जीवन में सुख दुख, आशा निराशा, राग विराग, प्रेम विरह आदि परिस्थितियों से जूझना पड़ता है, लेकिन सुखपूर्वक वही व्यक्ति जीता है। सुखपूर्वक जीवन वही व्यक्ति जीता है जो इन परिस्थितियों से अनासक्त रहकर संघर्ष करता है। वही शिरीष के फूल की भांति जीवन यापन कर सकता है। ठीक है, जिस मनुष्य में इच्छा शक्ति कमजोर होती है वह अधिक देर तक नहीं बचता, क्योंकि जीने की इच्छा ही आदमी को जीवित रखती है, कुछ कर दिखाने का जज्बा पैदा करती है। कठोर परिस्थितियां भी उसे अपने अंदर समेट लेती हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति में जीने की इच्छा होती है, और ये इच्छा शक्ति ही व्यक्ति को मजबूत बनाती है। तो इसी का उदाहरण है क्या, शिरीष के फूल। शिरीष के फूल जेठ मास की भयंकर गर्मी में भी शिरीष का फूल हरी भरी पत्तियों से युक्त सघन छाया देता है, चारों ओर उसके अपने सौंदर्य को बिखेरता रहता है। यह कालजयी अवधूत की तरह जीवन की अजेयता का संदेश देकर जीने की प्रेरणा प्रदान करता है। ठीक है, वह बताता है कि कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनासक्त भाव से जीवन जिया जा सकता है। कठिन परिस्थितियों में समभाव से रहकर जीवन जिया जा सकता है, बशर्ते जीने की इच्छा होनी चाहिए। शर्त क्या होनी चाहिए, इंसान में जीने की इच्छा होनी चाहिए, कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, कबीरदास और कालिदास संसार के महान पुरुष थे, जिन्होंने अपने आप जीने की राह स्वयं बनाई। कालिदास और कबीरदास संसार के ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने अपने आप जीने की राह स्वयं बनाई। शिरीष के फूल की तरह प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए उन्होंने संसार को जीवन की प्रेरणा प्रदान की। लेखक कहता है कि शिरीष के फूल जहाँ बहुत कोमल होते हैं वहाँ उसके फल बहुत ही कठोर होते हैं। तो फूलों की बात करें तो शिरीष के फूल बहुत ही कोमल होते हैं, लेकिन उसके जो फल होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं। वे वसंत आने पर भी नहीं झड़ते, बल्कि शाखाओं पर ही वसंती हवा में खड़खड़ की ध्वनि करते रहते हैं। मतलब जब बसंत आता है, नए पत्ते आते हैं, तब भी वो जो फल होते हैं वो नहीं गिरते, बल्कि बसंत में चलने वाली हवा से वो आपस में टकराकर खड़खड़ की ध्वनि करते रहते हैं। वे उन बूढ़े नेताओं की याद दिलाते हैं जो अपना साथ छोड़ने को तब तक तैयार नहीं होते जब तक कि नई पीढ़ी के लोग उनको धक्का मारकर पीछे ना धकेल दें। ठीक है, लेखक ने इसके माध्यम से यह संदेश दिया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी स्थिति और अवस्था को समझना चाहिए। ठीक है, पुराने पत्ते झड़ जाने पर ही नए पत्तों की जगह बनती है। संसार में बुढ़ापा और मृत्यु शाश्वत है, फिर यहाँ टिके रहने की कामना व्यर्थ है। यमराज को कोई धोखा नहीं दे सकता। लेखक ने मनुष्य को शिरीष के फूल के माध्यम से प्रेरणा दी है कि सुख दुख में कभी हार नहीं माननी चाहिए। शिरीष जैसे वायुमंडल से ही जीवन रस प्राप्त करता है, उस प्रकार महात्मा गांधी ने भी अपने वातावरण से जीवन रस प्राप्त किया। जो अनासक्त योगी की तरह कार्य करता है उसे ही जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्राप्त होती है। कालिदास की सौंदर्य चेतना, कबीरदास की फक्कड़ अनासक्त मस्ती, सुमित्रानंदन पंत की अनासक्ति और गांधी जी की कोमलता कठोरता शिरीष के फूल के समान ही है। तो शिरीष के फूल की तुलना किन किन के साथ की है, कबीरदास जी की फक्कड़ अनासक्त
मस्ती, कालिदास की सौंदर्य चेतना, सुमित्रानंद की अनासक्ति और गांधी जी की कोमलता कठोरता शिरीष के फूल के समान है। महान वही बनता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष कर अपने अनुकूल बनाने की शक्ति रखता है। तो कौन सा इंसान महान होता है? जो विपरीत परिस्थितियों से घबराता नहीं बल्कि उनका डटकर मुकाबला करता है, प्रतिकूल को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता रखता है। तो यही कुछ कहना चाहते हैं द्विवेदी जी शिरीष के फूल के माध्यम से। ठीक है, आगे है, ये तो हो गया शिरीष के फूल, तो आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हाँ, नमक, रजिया सज्जाद जहीर की रचना है नमक कहानी। तो उसमें रजिया का क्या है, चरित्र है। ठीक है, उसके बाद क्या है, नमक कहानी। ठीक है, इसमें किसका है, सफ़िया। नमक ले जाने के बारे में सफ़िया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। नमक ले जाने के बारे में सफ़िया के मन में काफ़ी द्वंद्व थे, तो उसके बारे में ही उसके चरित्र की विशेषताएं पूछी गई हैं। पहले प्रखर वक्ता थी वो, कौन, सफ़िया। सफ़िया एक साहित्यकार थी, इसीलिए वह बातचीत करने में तनिक भी संकोच नहीं करती थी, बस बहस करने में पूर्ण समर्थ थी। नमक ले जाने के बारे में उसका भाई बार बार उसे समझाकर हार जाता है और उसे कहना पड़ता है कि अब आपसे बहस कर कौन कर सकता है। इस प्रकार सफ़िया एक प्रखर वक्ता थी। उसके बाद प्रखर वक्ता, दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है निडर थी। वह अत्यंत निडर थी, अपने भाई के बार बार डराने पर भी वह कस्टम वालों से नहीं डरती। वह अमृतसर के कस्टम अधिकारियों के समक्ष अपने आप ही निडरता से कहती है, देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये कहानी क्या है, पाकिस्तान भारत की मतलब कहानी है, जिसमें पाकिस्तान भारत अलग हो जाते हैं उसके बाद की व्यथा इसमें बताई गई है। ठीक है, साहित्यकार थी सफ़िया, एक श्रेष्ठ साहित्यकार थी। उसका साहित्यकार होना हमें उसके भाई के संवादों से पता चलता है। तो कहाँ से पता चलता है कि वो एक साहित्यकार थी? उसके भाई की बातों से, उसके संवादों से हमें पता चलता है कि उसमें श्रेष्ठ प्रतिभा है। वह कहता है, वह आपसे कौन बहस करे, आप अदीब ठहरी और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो जरूर ही घूमा हुआ होता है। ठीक है, ईमानदार भी थी सफ़िया। सफ़िया एक ईमानदार नारी है। जब सफ़िया का भाई उसे कहता है कि उसे नमक लेकर सरहद से गुजरना होगा, यहाँ कस्टम वाले उसे पकड़ लेंगे, तो वहाँ उसकी ईमानदारी का परिचय मिलता है। कैसे मिलता है? वह कहती है कि निकल आने का क्या मतलब है, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी, मैं तो दिखा के ले जाऊंगी। क्या मतलब? नमक लेके जा रही है सफ़िया। इंसानियत थी उसमें। सफ़िया एक ऐसी इंसान है जिसमें इंसानियत का गुण कूट कूट कर भरा है। वह सरहदों को देखकर अत्यंत चिंता में पड़ जाती है। ठीक है, मतलब भारत पाक विभाजन से पहले जो भारत था वो एक ही था, अब उसमें सरहद पड़ गई है, तो इस बात को देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है, दुख लगता है, बहुत चिंता होती है कि जब दोनों ओर के व्यक्ति एक जैसे हैं, पहनावा एक जैसा है, बोलने का अंदाज एक जैसा है, जमीन एक है, तो फिर ये दो कैसे बन गए। इस उदाहरण से उसकी इंसानियत स्पष्ट होती है, स्वतः स्पष्ट हो जाती है। अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत में ही होते हैं? सब मतलब जो कानून होते हैं हुकूमत में ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरवत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? मतलब जो कानून बने होते हैं, क्या कानून के ही कानून बने होते हैं, नियम बने होते हैं? मोहब्बत का, मुरवत का, आदमियत का, इंसानियत का कोई नियम नहीं होता। आखिर कस्टम वाले भी इंसान हैं, कोई मशीन तो नहीं है। दृढ़ निश्चय भी रखती थी वो सफ़िया, दृढ़ निश्चय नारी है। उसने नमक लेकर आने का दृढ़ निश्चय किया था, जिसे उसने पूर्णतः निभाया, और वह अनेक मुसीबतों का सामना करते हुए सरहद के पास गैर कानूनी होते हुए भी नमक की पुड़िया ले आई थी। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है मेरे अनुसार। मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बंट नहीं जाती, उचित तर्कों व उदाहरणों से समझाइए।
या आप कह सकते हैं नमक कहानी का मूल भाव। तो मूल भाव पूछा जा सकता है, ठीक है। मानचित्र पर एक लकीर लकीर खींच देने से जमीन और जनता को कागजी रूप में तो बांटा जा सकता है, लेकिन वास्तविक रूप में नहीं। यह सत्य है कि जमीन को चाहकर भी नहीं बांटा जा सकता, और न ही कोई जनता के हृदय के भावनाओं को दबा सकता है, ठीक है। मानचित्र पर खींची गई लकीर जनता के अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जनता को कोई शारीरिक रूप से विभक्त कर सकता है, लेकिन मानसिक और आत्मिक रूप से उसे नहीं बांटा जा सकता। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि भारत के लोग कुछ उधर चले गए, कुछ इधर आ गए, वो मतलब शारीरिक रूप से अलग अलग हो गए, लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि किसी के कह देने मात्र से मानसिक रूप से भी आपस में दूरियां बनाई जा सकती हैं। जैसे सफ़िया को पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का यह कथन कि मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती हैं और अपने अजीजों से मिलने आई होंगी। जब सफ़िया पाकिस्तान से नमक लेकर चली तो कस्टम अधिकारी ने कहा कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, ठीक है। भारत पाक विभाजन के इतने वर्षों बाद भी ये पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से हृदय से प्यार करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग इधर से उधर चले गए, उधर से इधर आ गए, तो जो अपनी उनकी जन्मभूमि है उसी को वो अपनी जन्मभूमि मानते हैं और उसी तरीके से प्यार करते हैं। आज भी वे इस ज़मीन और लोगों के दिलों से दूर नहीं हो पाए हैं। इसी प्रकार सफ़िया को अमृतसर में भारतीय कस्टम अधिकारी ने कहा, हाँ मेरा वतन ढाका है, जब डिवीज़न हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात को यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी, मतलब जन्मदिन था। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते हैं। तो ये नमक से जुड़ा प्रश्न था, नमक कहानी से, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। बताना कि प्रश्न आपको कैसे लगे और क्या इस तरीके के प्रश्न हमारे पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।